हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन की क्या करंट एनर्जी है, इस 8-8 के पोर्टल पर क्या एनर्जी उनकी रहने वाली है, ये फुल मून उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। साथ ही मैं बता दूं कि ये जो 8-8 का पोर्टल है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, अपने करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है चीज़ें, ठीक है, मनी ब्लॉकेज है, इस तरह की किसी तरीके की समस्या आ रही है या इसके पीछे आपका कर्मा कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, इन सारी ही चीज़ों के लिए 8-8 पोर्टल पे मैं एक मेडिटेशन कराने वाली हूँ, जिसका बहुत ही नॉमिनल प्राइस रहने वाला है। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, चार्जेस पूछ सकते हैं और आपकी अगर एनर्जी कनेक्ट करती है तो आप उसे डेफिनेटली कर सकते हैं। वो आपकी करियर, मनी ग्रोथ, अबंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी पे बहुत ही डीप लेवल पर काम करेगा। ठीक है, ये सिर्फ 1 डे का रहने वाला है, तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है, देखो आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ही हिला देने वाला एक मोमेंट आने वाला है। ठीक है, ये जो मोमेंट रहेगा एक ऐसा मोमेंट रहेगा जो आपको ये कह सकते हैं अंदर से जो होता है ना, चीज़ें, सिचुएशन ऐसी हो जाएंगी जहां आपको एक बहुत ही एक एज अ डिवाइन फेमिनाइन जिस तरीके से रोल प्ले करती है ना, आपको वही रोल प्ले करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, वो फेमिनाइन वहां पर नहीं खड़े रह पाएंगी जो अभी तक भी डाउट के केस में हैं। ठीक है, जिनके अंदर अभी भी उनके अंदर फेयर से वो ऑपरेट कर रही हैं, वो इस चीज़ को संभालने में कहीं ना कहीं परेशानी महसूस कर सकती हैं। पर जो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं, आपके लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग कह सकते हैं, बहुत ही जो आपकी पावर आपने जो अपने हासिल की है ना, उसका ये कह सकते हैं एक जो रियलिटी चेक है वो है ये। ठीक है, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो आपने अभी तक सीखा है उसने आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ आया है, कितना पावर आया और अब आप क्या कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो मोमेंट है ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहने वाला है। इसमें परेशानियां भी हैं और बहुत बड़ी खुशी भी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है। ठीक है, इस चीज़ को जैसे ही आप पार कर लेते हो, आपके लिए ये एक ब्लेसिंग में बदल जाएगा। देखिए, एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि जिनका यूनियन होना है, ठीक है, अब आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हों जो लोगों को भी पता हो, है ना, आपकी फैमिली उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करती हो, इतना कुछ हो चुका हो कि उनका तरफ से बिल्कुल मना आ जाए कि नहीं, या वो ये कह दें कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ती हैं तो ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उनके लिए वो हो सकता है जो आपका पर्सन है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान ना हो, उसने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की हो, और देखो मस्कुलाइन करते भी हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, डिनाई करना, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उनसे हो सकता है खुश ना हो और वो अपना हाथ खींच लें, वो कहें अगर तुम्हें डिसीज़न लेना है तुम अपनी ज़िम्मेदारी पर जाओगे, अपनी ज़िम्मेदारी पे जो भी करोगे, अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हो या जिस तरीके से सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, वो अपने कदम पीछे खींच लेंगे। ठीक है, अब ये होगा आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट, और ये कह सकते हैं जो फैमिली कहीं ना कहीं अभी तक आपके साथ रही है, सपोर्ट किया किसी के ने, किसी की फैमिली ने नहीं किया, दोनों ही चीज़ें रहीं। ठीक है, पर कनेक्टेड रहे आप, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है, बिकॉज क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा से आपके से रन करते रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा आपको बोला है कि आप फिर हो सकता है कि डाउट में चले जाओ कि मुझे इसकी तरफ जाना भी चाहिए कि नहीं, कहीं ये सारी चीज़ें मुझसे ना छूट जाएं। ठीक है, मुझे फिर से ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं मस्कुलाइन पर, है ना, आपकी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, तो ये होगा आपके पावर का एक चेक। ठीक है, कि अब आप कहाँ पर हैं, कि क्या आप अपने लिए एक्शन ले सकते हैं, क्या आप पुरानी जो बातें हैं, जो भी ज़ख्म आपके हैं, जो भी कुछ हुआ है, उन सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, क्या आप अपने मस्कुलाइन को एक और चांस दे सकते हैं, ये बिना सोचें कि उन्होंने ये किया वो फिर से कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ सकते हैं आप। क्या आप अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने मस्कुलाइन के लिए और सबसे ज़्यादा अपने लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पल है ये खुशियाँ भी लाएगा, है ना, अगर आप इसे पार कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपका यूनियन होगा, आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा, और उसके बाद की जो चीज़ें होंगी ना वो पहले वाली चीज़ों से 360 डिग्री चेंज हो जाएंगी। पर इस ब्लेसिंग के लिए कहीं ना कहीं आपको एक ट्रॉमा,
एक मेजर जो कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज, बहुत कुछ ऐसा जो लोग हो सकता है बाकी लोग आपको सपोर्ट ना करें और वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करें और बहुत कुछ ऐसा बोल दें, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है, ठीक है। पर जहाँ अगर आपने एक्शन ले लिया, आपने अपने आप को चूज़ किया, आपने डिवाइन को चूज़ किया, देन आप इस चीज़ को पार कर जाएंगे और आपके लिए फिर ये कह सकते हैं जो ब्लेसिंग का जो द्वार है ना, वो आपके लिए खुल जाएगा। ओके, तो ये जो पल है ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं मेजर रहने वाला है। जो इनिशियल स्टेज में जो फेमिनाइन है या ये कह सकते हैं मिड में है, जो इनिशियल स्टेज पे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें रहने वाली हैं, बिकॉज उनका जो कर्मा है, एक जो मेजर कर्मा है वो उनके सामने आने वाला है, ठीक है। और वो जो कर्मा है कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ेगा भी और फिर वही कर्मा उन्हें जोड़ेगा भी, ठीक है। पहले उस चीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा डीप हर्ट में जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करेंगे, देन आपको एक जो रियल जो स्ट्रेंथ है ना, वही जो कर्मा है आपको बताएगा। उससे जब आप बाहर निकलेंगे ना, देन आप कहेंगे कि ये जो हुआ ये बहुत अच्छे के लिए हुआ, बिकॉज आप अपनी रियल पावर को जानते ही नहीं थे उससे पहले, ठीक है। जो मिड में है आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपकी एनर्जी में आएगा सबसे पहले तो, ठीक है। आपकी जो एनर्जी अभी तक बहुत ही ज़्यादा अगर डिप्रेसिंग रही है, हमेशा चेजिंग एनर्जी रही है, अगर आपकी अभी भी आप चेस करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चेंज आपके अंदर आने वाला है कि आप अब से आप उनके पीछे नहीं जाएंगे, उन्हें चेज़ नहीं करेंगे। और इस जर्नी के लिए ये सबसे ये कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चेजिंग एनर्जी में रहते हैं तब तक आपकी जर्नी कहीं बढ़ती नहीं है, ठीक है। जब तक आप ये सोचते रहते हैं वो वहाँ जा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, जब तक सोच में ये है आपकी जर्नी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो सोच है, ये जो मिड वालों की ये सोच टूटने वाली है, ठीक है। अपनी ये कह सकते हैं अपनी वैल्यू को समझने वाले हैं, सेल्फ लव सीखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए जो आ रहा है वो सेल्फ लव, अपनी रिस्पेक्ट के लिए खड़े होने वाले हैं आप, ठीक है। मस्कुलाइन ने अभी तक आपको जो भी किया, और हो सकता है वो अपनी गलत चीज़ों के लिए भी आपको ये कह रहे हो कि आप गलत हो, अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो, पर आप वहाँ पर अगर अपने लिए खड़े हो गए, इसका मतलब ये है कि ये जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके अंदर आ गया है। अगर देखो स्टार्टिंग में जो आप थे और लास्ट में जो आप होगे, अगर इसमें चेंज नहीं आया है तो वो यूनियन होता भी नहीं है, ठीक है। जिस दिन से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई और जिस दिन इस जर्नी में आप रीयूनियन को अचीव करेंगे, उसमें उस इंसान में और आज के इंसान में, चाहे वो मस्कुलाइन ही क्यों ना हो और फेमिनाइन क्यों ना हो, बहुत मेजर चेंज होता है, ठीक है। आपके सोचने में, आपके जीने में, और सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी के लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप दुनिया को अब अलग तरीके से देखते हो। देखो, अब जो स्पिरिचुअलिटी जो आप फॉलो करते हो ना, वो सिर्फ दिखावे की स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। वो चीज़ें नहीं होती हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए, ईश्वर को दिखाने के लिए, शायद लोगों को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होती। आप डीप लेवल पर जानते हो, आप कर्मा को समझ चुके होते हो, है ना। बहुत सारे जो गलत चीज़ें हैं उनसे आप करने से आप बचते हो। पहले शायद हो सकता है अनजाने में आपसे हो जाती हूँ, पर अब उन्हें चीज़ों को करने में आप बहुत बार सोचते हो और करने से बचते हो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो आप सभी के लिए एक कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी रहेगा और ब्लेसिंग से भरा भी रहेगा। आपको एक सेकंड चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने इस टेस्ट को पास किया तो डेफिनेटली आपको एक सेकंड चांस मिलेगा। सबसे पहले अपनी चेजिंग एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको सेकंड चांस मिले, चेजिंग एनर्जी से बाहर आइए। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे आपके सामने कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, उस चीज़ से बाहर आइए, अपने डिप्रेशन से बाहर आइए, ठीक है। और जो थर्ड पे जो स्टेज पे है, जिनका यूनियन होने वाला है, उन्हें भी सेकंड चांस मिल रहा है उनके रिलेशनशिप में, पर एक्शन आपको लेना पड़ेगा। कोई और आपके लिए चीज़ें नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है लोग आपके लिए ऐसी सिचुएशन बना दें जो आपको ये कहें कि सोच लो तुमने ऐसा किया तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी एक बार आप जंप कर जाइए, बिना ये सोचे समझे कि क्या होना है। डिवाइन पर कीजिए 100% ट्रस्ट, बिकॉज वही आपके लिए सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। दुनिया के बहुत सारे लोगों को लगता होगा शायद, अगर आप किसी पे डिपेंड करते हैं कि मेरे बिना ये चीज़ें नहीं होंगी, या आपको भी लग सकता है कि ये मुझ पर, मैं इन पर डिपेंड करती हूँ, किस तरीके से सर्वाइव करूँगी, क्या करूँगी। पर इन सब चीज़ों में नहीं सोचना। आपका जीवन ईश्वर ने दिया है, आपको चलाएगा भी वही, ठीक है, और आपको जिताएगा भी वही, आपको सिखाएगा भी वही, सारी चीज़ें वही करेगा। तो मैं कहूँगी आपको अगर कहीं पर भी एक ये कह सकते हैं रिस्क लेना पड़े, तो इस बार रिस्क ले लीजिए और आप कूद जाइए बिना ये सोचे समझे कि क्या रिजल्ट आने वाला है,
ठीक है, अपने लिए पहली बार पूरे तरीके से एक्शन लीजिए और सिर्फ ये सोच के कि इसके अच्छा बुरा जो भी परिणाम है इसे मैं खुद भुगतूंगी। ठीक है, पर आप ये कर जाएंगे ना, आप मान लीजिए आपके लिए एक अबेंडेंस का जो एक बहुत ही जो मैजिकल जो गेट है ना वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, साथ ही आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी फेमिनाइन ऊर्जा में तो आ चुके हैं, आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा में आ चुके हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी इस टाइम पर एक्टिवेट हो चुकी हैं जो आपके होने से ही वहाँ का माहौल चेंज कर सकती हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी भी आ गई है, एक ऐसी एनर्जी आ चुकी है कि अगर आप कहीं जाएंगे ना, किसी के लाइफ में अगर मान लो कोई इशू चल रहा है तो अगर आप पहुंच भी जाएंगे तो आपकी एनर्जी से उसकी जो ब्लॉकेजेस हैं, उसके जो इश्यूज़ हैं ना वो क्लियर होने लग जाएंगे। ठीक है, एक चेंज उसके अंदर आने लग जाएगा। या कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी में है, आपके पहुँचने से वो कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस महसूस करेगा उस टाइम पर, उसकी एनर्जी में कहीं ना कहीं कुछ हाल आएगा, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत हाई है। तो इसलिए आप जहाँ जाएंगे उनकी एनर्जी भी हाई हो जाएगी। इससे क्या होगा, उन्हें अच्छा फील होगा, जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी दूर हो जाएगी। एंड इस टाइम पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में ग्रोथ करें अपनी लाइफ में, तो आपको देना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, सेम ही रिलेशनशिप में है, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको समझे, हर चीज़ जो भी एक रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें होती हैं वो आपको देनी भी पड़ेंगी। मैं आपकी चेजिंग एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, किसी से प्लीज़ करना या उसके सामने ही पड़े रहना, उसे बहुत ज़्यादा मनाना, ये सारी चीज़ें करना कि बस मुझे छोड़ो मत, ये सारी चीज़ें होती हैं इन रिलेशनशिप में। ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है। इक्वल आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ। ठीक है, देन ही आपको चीज़ मिलेंगी। अगर आप प्लीज़ करेंगे तो आप सोचिए मत कि वहाँ से कुछ आपको मिलेगा, ये एक डिसबैलेंस है। ठीक है, ये एनर्जी का बैलेंस नहीं है। तो इस टाइम डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो आप दे रहे हैं वही आपके जीवन में आ रहा है। तो आपको बहुत ही सोचना है कि क्या आप दे रहे हो। ठीक है, एंड हो सकता है इस टाइम पर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रीम्स भी आ सकते हैं। ये ड्रीम्स आपकी मस्कुलाइन से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में हैं तो डेफिनेटली आपको आपके मस्कुलाइन के ड्रीम्स आ सकते हैं। आपको अपनी पुराने पल या आपके आने वाले जो अच्छे पल हैं ना वो आपको दिखाई दे सकते हैं। हाँ, अगर आप बहुत लो एनर्जी में हैं तो हो सकता है आपको परेशान करने वाले ड्रीम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, बट ज़्यादातर जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसे कुछ साइन मिल सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करने वाले हैं इस जर्नी में और भी ज़्यादा बढ़ने का। ठीक है, कई बार आप डिसबैलेंस में आते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, कहीं मैं अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रही हूँ। तो अभी कुछ ऐसे साइन आपको दिखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेंगे, जो कहीं ना कहीं जो एक रियल लव का जो एसेंस होता है ना वो आपके अंदर आएगा और आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैं शायद अपने डिवाइन मस्कुलाइन के अलावा किसी को चूज़ नहीं कर सकती हूँ। ऐसी फीलिंग आपके अंदर आएगी। ठीक है, एंड इस टाइम पे ऐसा दिखाई दे रहा है फेमिनाइन है ना बहुत ही फ्री एनर्जी में आ रही हैं। फ्री एनर्जी का मतलब ये है कि बहुत सारे बंधन से आप आज़ाद हो रही हैं, बहुत सारे कर्मा जो हैं वो इस पोर्टल पे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आपके एंसेस्टर कर्मा हो, चाहे आपके इस जीवन के या पुराने जीवन के जो कर्मा हैं, या कोई दोष ही क्यों ना हो आपके जीवन में, है ना। देखो कुंडली देखते तो वो पुराना ही होता है ना, हमारे पुराने जो जीवन का ही दोष होता है वो भी ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। बहुत सारी कॉर्ड्स कट होती हुई दिखाई दे रही हैं, उनका कर्मा कंप्लीट हो चुका है, आप उनसे आज़ाद हैं। ठीक है, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ को परेशान नहीं करेंगी। अगर कुछ रिश्ते आपके जीवन में रहेंगे भी पर वो आपको कहीं ना कहीं परेशान नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिनके जो आपकी स्ट्रेंथ का चेक लेंगे, जो कहीं ना कहीं तो डिवाइन ही लेंगे, तो वो चीज़ें कर सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं जो भी कर्मा आपसे जुड़ा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, आप उन बंधन से आज़ाद है और आपकी सोल भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्री और लाइट महसूस करेगी, बिकॉज बहुत सारे बंधन और बहुत सारे कर्मा को उसने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, इसलिए आपको हो सकता है 10-10 नंबर, 11 नंबर, 55 या 555 दिखाई दे सकता है। और कुछ लोगों को अगर मनी अवेयरनेस करियर में अगर वो कह सकते हैं जो ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं उन्हें 888 भी दिखाई दे सकता है। स्पिरिचुअली जो हाई हो रहे हैं उन्हें 777 दिखाई दे सकता है ना, इस तरीके के नंबर। और हाँ, जिनका मस्कुलाइन फेमिनाइन साइड पे इस टाइम पे स्ट्रांगली काम चल रहा है उन्हें 6996 दिखाई दे सकता है। तो ये जो नंबर्स हैं आपको इस टाइम पे दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। Thank you.